डॉक्टर ने फोटो खींचने के लिए जैसे ही अपना फोन निकाला, गाड़ी का टायर जोर से पंक्चर हो गया। किसी तरह उन्होंने स्टीयरिंग संभाली और कार रोकी, लेकिन उन्हें लगा कि ये बस एक मामूली हादसा है और फोन हाथ में लिए फोटो खींचते रहे। उन्हें नहीं पता था कि ये जगह उनकी जिंदगी का आखिरी स्टॉप बनने वाली है। इसके बाद ये सभी पास के एक छोटे से शहर में पहुंचे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि होटल में चेक इन करते ही उन्हें होटल के मालिक से चेतावनी मिलेगी। उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे शहर के एक बार में चले गए, लेकिन उनके महंगे कपड़ों और अजीबोगरीब बातों की वजह से उन्होंने फिर से वहां के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस बार एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी देने के बजाय गाइड बनने का ऑफर दिया। जब उसे पता चला कि डैरियस पहले भी यहाँ आ चुका है, तो बूढ़े ने बस थोड़ी औपचारिकता दिखाई और वहां से जाने लगा। तभी एडम ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तू बदबूदार जूते, तू बदबूदार जूते, तू बदबूदार जूते, तू एकदम फटे हाल है, तेरी तो क्या समझता है खुद को। जब बूढ़े आदमी ने उन लोगों को बेरोजगार और बेकार कहा, तो जेनिफर का घमंड जाग उठा। उसने तुरंत सबके प्रोफेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। डैरियस एक सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी चलाता है, मीरा एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, एडम सॉफ्टवेयर डेवलपर है, गैरी और लुइस के न्यूयॉर्क में 2 बार है और खुद उसके पास आर्ट हिस्ट्री और डांस में डबल मास्टर डिग्री है। ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रही है, उसने मीरा से आंखों के पीलेपन का कारण पूछा। ये सुनकर कि उसके लिवर में कोई समस्या है, बूढ़े आदमी का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उन लोगों को बूढ़े आदमी की बात का असली मतलब समझ नहीं आया और वे अपनी ही बातों में लगे रहे। शराब के नशे में एडम पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति उनकी कार के अंदर झांक रहा है, तो वो तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाकर उसे भगाने लगा। इसके बाद उसने कुत्ते को भगाने वाले इशारे और शराब की बोतल से उसे डराया। बाकी लोग एडम की इस हरकत से काफी नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो आदमी चला गया है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें नहीं पता था कि एडम का ये गुस्सा उन्हें एक खौफनाक और अंधेरे गड्ढे में धकेल देगा। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के दौरान हैंडीक्राफ्ट बेचने वाले एक स्टॉल पर पहुंची। वहां पीछे एक अजीब सी बच्ची को देखकर उसने तुरंत प्यार से उसे हेलो कहा, लेकिन बच्ची डर के मारे वहां से भाग गई। जेनिफर ने ज्यादा नहीं सोचा, एक ब्रेसलेट खरीदा और वहां से चली गई। ध्यान दे, ये एक छोटा सा डिटेल है जो आगे चलकर भागने और कहानी पलटने में अहम रोल निभाएगा। चलिए अब हम वापस कहानी पर चलते हैं। जल्द ही ये लोग एप्लाशन ट्रेल पर पहुंच गए। साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए उन्होंने नेचर की खूबसूरती का भरपूर मजा लिया। उन लोगों को इतना खुश देखकर डैरियस बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसने तुरंत पिछली बार देखे गए पुराने किले को ढूंढने का सुझाव दिया। सबके इतने एक्साइटेड होने के कारण जेनिफर को मानना पड़ा, लेकिन वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि पहाड़ी से कुछ भारी चीजों के गिरने की आवाज आई। मीरा को लगा कि ये कोई प्राकृतिक नजारा है, इसलिए उसने रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाल लिया। साइलेंस। सब कुछ शांत होने के बाद एडम दर्द सहते हुए मीरा के पास गया। उसे पीछे छोड़कर भागने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे गले लगाने के अलावा और क्या करे। ये उस पुरानी कहावत को सच साबित करता है कि मुसीबत आने पर सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अभी के हालात में दोनों लड़ नहीं सकते थे। डैरियस का बायां हाथ बुरी तरह मुड़ चुका था। लुइस लकड़ी के लट्ठे के पास खड़ा लंबी सांसें ले रहा था और गैरी तो पूरी तरह कुचला जा चुका था। डैरियस ने मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था और इससे भी डरावनी बात यह थी कि काले घने बादल छाने लगे थे। अगर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ तो वे सब यही मारे जाएंगे। तभी जेनिफर को अचानक एक परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे बस उसका डर और वहम मान लिया गया। चोटों पर पट्टी बांधने के बाद उन्होंने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और फिर निशान ढूंढते हुए वापस लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन रात होने तक उन्हें कोई निशान नहीं मिला। हालात बिगड़ते देखकर उन्हें मजबूरन वही रुकना पड़ा। टेंट लगाने के बाद थके हारे वे लोग तुरंत गहरी नींद में सो गए। बस जेनिफर ही